आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक गृह व्यवस्था। इससे रिलेटेड जितने भी स्टेट में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान है या किसका कथन है? ये कथन कॉटिजन का है। देखिए टीजीटी उत्तराखंड के पेपर में आया था। ठीक है, एक समाज में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? पलटन प्रभाव, कोहर्ट कहा जाता है। ठीक है, यूजीसी नेट में आया था। F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इनके द्वारा द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे कभी कभी ना कोई स्टेटमेंट का पूछ लेता है या कोई बुक के बारे में पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधित लोग तार्किक विचार के प्रमुख विरूपण का अनुभव करते हैं जिसमें शामिल है। तो उसमें मध्यस्थता संबंधी अनुमान शामिल होता है, उल्लास उल्लास शामिल होता है और अति सामान्यकरण शामिल होता है। ओ एक मिनट, यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, मध्यस्थता संबंधी अनुमान शामिल होता है, उसमें विस्तरीकरण शामिल होता है और उल्लास नहीं होता है, अति सामान्यीकरण शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ये है, उल्लास नहीं आएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, एंथ्रोपोमेट्रिक मानव ढांचे के चयनित भागों की माप पर आधारित पहचान की प्रणाली है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कथन। जो इसका कारण है, एंथ्रोपोमेट्रिक का संबंध मानव शरीर के आयामों और अनुपातों के माप से है। तो दोनों ही इसका सही दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है, ठीक है, संगठन प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। तो हाँ, ये भी आपका कथन सही है। जो कारण है, संगठन का प्रभाव संरचना में अनेक खामियों को जन्म देता है। तो दोनों ही सही है, कारण और अभिकथन और कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। तो ये मित्र, संबंधी और पड़ोसी, ये सभी शामिल होते हैं पारिवारिक प्रणाली में, क्योंकि मित्र हमारे संबंधी, जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता वार्तालाप के निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वार्तालाप के बारे में पूछा है। पहला आएगा प्रारंभ, दूसरा है प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना, ठीक है, तीसरा आएगा कार्य, चौथा आएगा प्रतिक्रिया, पांचवा आएगा समापन। ये कम्युनिकेशन का भी ये मतलब आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, HACCP व्यवस्था में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसमें कौन कौन से चरण देखने को मिलता है? पहला है जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन। दूसरा चरण है इसका जटिल नियंत्रण बिंदुओं को पहचानना। तीसरा चरण इसके अंतर्गत आएगा नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड को विकसित करना। ये चौथा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा है इसका। फिर चौथा है प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु की निगरानी करना, चौथा। पांचवा क्या है? शीघ्र सुधारक कदम उठाना। ये सही चरण है इसके। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। पाओलो फ्रीयरे ने सामाजिक परिवर्तन में संवाद और जनता की भागीदारी पर बल दिया है। तो कथन आपका बिल्कुल सही है। पाओलो ने इन्होंने बहुत सारे इसमें उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किए हैं। भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करना। तो दोनों ही सही है, ठीक है, कथन अभिकथन इसके। नेक्स्ट है
व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच के विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो व्यवस्था के सिस्टम अप्रोच के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आएगा, पहला आएगा इनपुट। ठीक है, फिर आएगा थ्रूपुट, तीसरा आएगा आउटपुट, चौथा आएगा फीडबैक। कम्युनिकेशन का है, बहुत बार पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। यहाँ पे आता फिर कथन अभिकथन। सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं, अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है। तो विपणन, हाँ, यहाँ पे अलग होता है। सामाजिक विपणन में क्या होता है, विपणनकर्ता को लाभ नहीं होता क्योंकि इसमें समाज और उसमें रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने से मतलब होता है। इसका जो कारण है, इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन नहीं करना, अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर समानता अत्यधिक सहमति होती है को प्रभावित करना होता है। तो दोनों ही आपका कथन कारण दोनों सही है। फिर आता है यहाँ पे सूची मिलान। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। पहला है समाजीकरण। तो ये समाजीकरण क्या, सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना, समाज में रह के उसके नियमों और आदर्श को सीखा जाता, समाजीकरण उससे होता है। फिर आता है परतंत्र नैतिकता। तो इसका क्या होता है, नियम और सामाजिक रूप में स्वीकृत सिद्धांत। ठीक है, जीववाद का क्या होगा, यह विश्वास है कि निर्जीव वस्तु जिंदा है। जीववाद में जीव को ही सब कुछ माना जाता है, वो उनको ये मतलब माना जाता है कि वो जिंदा होते हैं, वो मरे नहीं, उनमें भी जीव होता है, तो जीववाद। ठीक है, पहचान बनाना। तो पहचान बनाना का क्या होगा, अनजाने में दूसरे व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना, इसमें पहचान बनाना होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।